शालिग्राम प्रसंग लीला। एक दिन प्रातःकाल नित्य की भांति नंद राय जमुना तट पर स्नान करने के लिए गए। जमुना दर्शन करके सुख पाया, फिर स्नान करके जमुना जल कलश में भर के लाए। तुलसी दल और कमल भी भगवान की पूजा के लिए लेते आए। घर आकर पैर धोए, मंदिर में प्रवेश किया, दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने पहले स्वयं अपने हाथों पूजा का स्थल गोबर से लिपा, सारे पात्र धोए, पूजा के साथ सजाए, चंदन आदि घिसकर तैयार किया, खुद ने भी तिलक किया और शालिग्राम भगवान की पूजा करने बैठे। उसी वक्त नंदलाल मैया के संग पूजा के कमरे में घुसे और बाबा के बगल में बैठ गए और उनकी पूजा विधि देखने लगे। मैया द्वार पर खड़ी रह गई, वहां से लाला की लीला देखने लगी। बाबा भी लाला को बगल में बैठा देख के प्रसन्न थे। बाबा ने विधिवत भगवान को स्नान कराया, चंदन तुलसी फूल चढ़ाए, पर्दा लगा के भोग लगाया और फिर आरती की। श्याम का हाथ पकड़ के जय जय करना सिखाया। फिर बाबा जप करते नारायण भगवान का ध्यान करने बैठ गए। नंदलाल ने सोचा, आज तक सब रस लिया पर इस भगवान जी का रस नहीं चखा। तुरंत शालिग्राम की बटिया उठा के अपने मुख में रख के मुंह दबा के बंद करके बैठ गए और मैया के दिए जामुन में से एक जामुन बटिया की जगह रख दिया और चुप, खुद भी मानो बाबा की नकल करते आंखें बंद करके बैठ गए। मैया लाला की लीला देख के पेट पकड़ के हंस रही थी पर बाबा को पता नहीं चलने दिया। थोड़ी देर नंदराय ने नेत्र खोले, शालिग्राम प्रभु को उठाया तो वो पिचक गए। बाबा घबराए, ये क्या हुआ? देखा तो जामुन। फिर शालिग्राम भगवान कहाँ गए? चारों ओर ढूंढा तो दिखे नहीं। तो लाला से पूछा, यहाँ जो जय जय थे उन्हें देखा? लाला ऊँ करते सिर हिलाते मना करने लगे। अचानक पीछे से जसोदा की खिलखिलाने की और हंसने की आवाज आई। नंदराय ने पीछे देखा, जशोदा ने इशारे से बताया लाला के मुंह में शालिग्राम है। लाला समझ गए, उठ के भागे। बाबा ने हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, लाला जय जय दे दो। लाला ऊँ कहते मना करने लगे। मैया ने कहा, लाला बाबा को जय जय दे दो, हम आपको माखन देंगे। लाला ने माखन का नाम सुनते ही शालिग्राम की बटिया मुंह से निकाल के बाबा को दे दी और मैया के संग माखन खाने चल दिए। जिनकी पूजा कर रहे सोई मेरो स्वरूप, महर महरी समझे नहीं हरि लीला अनूप। भगवान की बाल लीलाएं। नंदराय कभी कभी अकेले जमुना स्नान चले जाते, कभी कभी लाला पीछे पड़ जाते। तब दंत धावन टीले पर दाऊ और लाला को संग ले जाते। वहां बैठे दंत मंजन करते। दाऊ तो खुद मंजन करते, लाला को बाबा अपनी उंगली से करवाते। लाला सारा मंजन खा जाते। वहां पर मंजन करवा के नंद भवन के पीछे जो कूप देवों ने दाऊ के जन्म के समय प्रकट किया था, उस सप्त समुद्र कूप पर ले जाते। मैया व रोहिणी जी वहां पहुंच जाती। बाबा स्नान करके निकल जाते और दोनों लगातार अपने पुत्र को उपटन लगाकर तेल मालिश करते। लाला दाऊ भाग जाते, मिट्टी में लौटने लगते, रोते। मैया लाला को गोदी में लेके चुप कराती। किन्ने मारोरी लाला को, किन्ने मारोरी, अरे मत रोवे मेरो लाला तो है किन्नो मारोरी। आजा आजा गोदी मैया की चीटी काटेगी तोय, आजा आजा गोदी मैया की माखन दूंगी तोय। लाला को किन्ने मारोरी, लाला को किन्ने मारोरी। कारी कारी कोयल देख के कुहू करती डोले, मयूर मयूरी नाचते और मेऊ मेऊ बोले। लाला को किन्ने मारोरी, लाला को किन्ने मारोरी। मैया लाला को बना के उपटन करने लगती। देख तेरे दादा ने तो स्नान भी कर लिया, अभी सखा संग खेलने जाएगा, बोल तू भी जाएगा? लाला सिर हिला के हाँ हाँ करते और तुरंत नहाने लगते। पानी उड़ा उड़ा के मैया को भिगोने लगता। मैया लाल का श्रृंगार कर रही हैं और रोहिणी दाऊ का। लाला के बाल घुंघराले थे, मैया उसकी सुंदर चोटी बनाती
उसमें मोती और हीरे की लट पहनाती, तन पे पीतांबर और विभिन्न आभूषण पहनाती। आज कर रही है श्रृंगार यशोदा लाला को नंद लाला को, आज कर रही है श्रृंगार यशोदा लाला को। घुंघराले केश की चोटी बनाई, चोटी में मोती की लट पहनाई, जोड़ा बना के सजाए यशोदा लाला को। कर रही है श्रृंगार यशोदा लाला को। चूड़े पे मोर पंख है सजाया, पीरा पीतांबर चकमक पहनाया, माथे पे तिलक सजाए यशोदा लाला को। गले में मोती की माला पहनाई, पैरों में घुंघरूदार पायल पहनाई, बाजूबंद हाथों में साथ यशोदा लाला को। कर रही है श्रृंगार यशोदा लाला को। नजर न लग जाए मेरे लाला को, करती दिठौना श्याम सुंदर को, बार बार बलिहारी जाए यशोदा लाला को। आज कर रही है श्रृंगार यशोदा लाला को। दाऊ भी सुंदर सज गए, फर्क इतना कि कान्हा पीला पीतांबर पहनते, दाऊ नीला। कन्हैया मोर पंख डालते परंतु दाऊ नहीं। कान्हा सांवरे हैं, दाऊ गोरे हैं, दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। बाबा दोनों को लेके गौशाला चले। लाला गौ को देखते ही बाबा के हाथ में मचलने लगते। दाऊ भैया छोटे छोटे बछड़ों को थपथपाते, ये देख लाला ताकत लगा के बाबा की गोद से उतर आते। दीवाल के सहारे चलते, कभी गऊ की पूंछ पकड़ के चलते, गिर जाते तो बाबा बाबा मैया मैया कह के रोते। नंदराय दौड़ के लाला को हृदय से लगा लेते। जब लाला बाबा बाबा बोले तो बाबा दीवाने बावले से हो जाते। कौन पिता यह शब्द सुनने के लिए नहीं तरसता। बाबा गौशाला से आके मैया को बताते, अब तो हमारे लाला बाबा मैया मैया बोलते हैं। ये कह के सारी लीला सुनाते। बाबा कहते, बोलो लाला मैया मैया। लाला मैया को आनंद देते, तुतलाते हुए मैया मैया बोले। सब ताली बजाने लगते, तो लाला भी ताली बजाते। एक बार बाबा संग दोनों भैया गौशाला गए। एक गाय ने अभी नए बछड़े को जन्म दिया था। वह नया छोटा बछड़ा मौन स्थिर बैठा था। लाला सोचते, मैं भी छोटा, ये भी छोटा, ये तो मेरा सखा है, कैसा ज्ञानी ध्यानी की तरह स्थिर बैठा है। जैसे बाबा पूजा करने बैठते हैं, लाला उसके पास पहुंच गए और उसके गले में हाथ डाल दिया। बछड़ा घबरा गया, रंबा रंबा करता मैया के पास दौड़ा। लाला घबरा के मैया मैया करके रोने लगे तो मैया तो वहां थी नहीं। गैया मैया यह देख के अपने बछड़े को भूल के लाला को चाटने लगती। मैया ने लाला को घुंघरूदार पायल पहनाई थी। लाला जब गौशाला में प्रवेश करते तो उसकी छमछम सुन के सारी गाय और गोबर उठाने वाली गोपियों के मुख लाला की ओर हो जाते। सारे काम रुक जाते। गाय उन्हें देख रंबा रंबा आवाज देके अपनी ओर बुलाती। ये देख बाबा लाला को गोदी में ले सभी गायों के पास घूम आते। तब गौ का शोर थमता। मैया भी यह दृश्य देखने के लिए कभी कभी गौशाला आती। मैया को चिंता होती, कहीं कोई गाय लाला को लात न मार दे, आखिर पशु है, इसलिए पुकारती, लाला दूर मत जा। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। नंदराय सो बाबा बाबा, बलदाऊ सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। गोपी ग्वाल करे कौतूहल, घर घर लेत बलैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खेलन मत जाओ ललारे,
मारेगी काहू की गैया, कहन लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, चरणन की बलि जैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया। आगे भगवान का नामकरण संस्कार होता है। एक दिन की बात, सोने के सिंहासन पर बैठी ब्रजानी लाला को स्तनपान करा रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां पर आए। उनका तेज अपार था। स्फटिक की माला से परब्रह्म का जाप कर रहे थे। दंड क्षत्र धारण किए थे, श्वेत वस्त्र पहने थे। वे वेद वेदांग के पारंगत ज्योतिष शास्त्र के मूर्तिमान स्वरूप थे। सिर पर जटा थी, अंग और नेत्र कमल सम थे। योगी राज गर्गाचार्य जी थे, जो शंकर भगवान के शिष्य थे। ब्रह्मा जी के पुत्र और विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे दिन रात श्री कृष्ण चरणारविंदों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। उन्हें देख यशोदा जी खड़ी हो गईं, मस्तक झुका के प्रणाम किया, सोने के सिंहासन पर बैठाया, पाद्य जल अर्घ्य जल दिया। यशोदा अब भक्ति भाव से हाथ जोड़ बोली, हे मुने, आप तो आत्माराम महर्षि हैं, आपसे कुशल मंगल पूछना उचित नहीं, तथापि लोक व्यवहार से आपका कुशल पूछ रही हूँ। आप मेरे इस दोष को क्षमा करें। प्रभो, अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि में बहुत से ऋषियों के नाम मैंने सुने हैं। उन पुण्य लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। यशोदा ने नंदराय जी को भी बुलाने के लिए सेवक भेजा। गिरि जी बोले, देवी, तुम्हारा वचन समयोचित अमृत के समान मधुर है। जिनका जिस कुल में जन्म होता है, उनका स्वभाव भी वैसा ही होता है। यो गोपराज गिरिभानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी पद्मावती साक्षात लक्ष्मी समान है। तुम उन्हीं की पुत्री यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। मेरा नाम गर्ग है, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ। वसुदेव जी ने यहाँ अपने बालक का नामकरण करने के लिए मुझे भेजा है। उसी समय नंदराय जी भी आ पहुंचे और गर्ग जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गर्ग जी ने आशीर्वाद दिए। नंदराय जी बोले, प्रभु, आप वसुदेव और रोहिणी के पुत्र का नामकरण करें तो संग में हमारे पुत्र का भी नामकरण कर दें। रोहिणी के गुरु सुन यशोदा ने तुरंत रोहिणी रानी को बुला लिया। उन्होंने भी आके गुरु को प्रणाम किया, दाऊ को प्रणाम करवाया। उसी समय सांडिल्य ऋषि योगमाया साध्वी पूर्णमासी भी आ पहुंचे। संत मिलन से संतों को, बाबा मैया को परमानंद हुआ। सांडिल्य ऋषि नंदराय के गुरु थे। वे भी बोले, मेरी भी दिली इच्छा है, आप नंद यशोदा के लाला का भी नामकरण कर दें। गर्गाचार्य बोले, मैं अगर नंद पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस समझेगा कि लाला भी वसुदेव का पुत्र है, इसलिए मेरे द्वारा नामकरण करवाना चाहो तो गौशाला चलो, वहां हम लोग के अलावा परिवार का और कोई भी सदस्य ना हो। नंद राय ने कहा, जैसी इच्छा। तुरंत ग्वालों को गौशाला लीप के शुद्ध करने के लिए कहा। उस दिन माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला, रेवती नक्षत्र, चंद्र तारा शुद्ध मीन के चंद्रमा है। उस पर लग्नेश की पूर्व दृष्टि है। गुरुवार का ही दिन था। भूमि लिपवाई, वंदनवार बंधवाए, पुष्प बिछवाए। फिर गर्गाचार्य, उसके शिष्य सांडिल्य ऋषि, योगमाया, पूर्णमासी, नंदराय, यशोदा, रोहिणी, दाऊ, लाला, एक दो सेवक, गोपाल, इतने लोग उस स्थान पर पहुंचे और यथा योग्य आसन पर बैठ गए। प्रथम नंद बल हाथ दिखायो, जन्म दिवस सुन पास सुनायो, मुनि पास सुनायो। देखी गर्ग तह कियो बिचारा, है ये शिशु सब जगत अधारा। अति शुभ लक्षण बल को धामा, धर्यो नाम तिनको बलरामा। गर्गाचार्य जी बोले, ध्यान से सुनो। यह बालक पहले देवकी के घर में था, वहां से माया के द्वारा संकर्षण होकर खींच के रोहिणी के घर में आए हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण है। पहला नाम बलराम बताया। वेद में कहा है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए तीसरा नाम अनंत है। इनमें बल की अधिकता होने से लोग बलदेव भी कहेंगे।
हल धारण करने के कारण इनको हली या हलधर भी कहेंगे। नीले रंग का वस्त्र सदा धारण करेंगे, इसलिए इन्हें क्षितिवासा भी कहेंगे। ये मूसल को आयुध बना के रखेंगे, अतः लोग इन्हें मुसली भी कहेंगे। रेवती कन्या से विवाह होने के कारण इनको लोग रेवती रमण भी कहेंगे। रोहिणी पुत्र होने से रोहिणी भी कहेंगे। मौरी नंद गुरुजन शिर नायो, कहो ग्रीष्म मांगन आयो। तुम सर्वज्ञ अहो मुनिनाथा, देखिए या बालक को हाथा। हरि की छवि अति आनंदकारी, देख रहे मुनि पलक बिसारी। मुनि बर देखत छिन्न बुलान्यो, प्रेम मगन सब तन तुलकायो। पुनि पुनि हरि को बदन निहारी, बोल्यो मुनि बर सुरत संभारी। गर्गाचार्य जी बोले, धन्य धन्य हो नंद यशोदा, बड़े भागवान हो जो इस बालक के माता पिता बन इन्हें गोद में खिला रहे हो। ध्यान से सुनना, तुमको सत्य बताता हूँ, तुम इस बालक को अपना पुत्र मत मानना। नंद यशोदा यह सुन व्याकुल हो गए, तो क्या माने। रूप देख जाके नहीं, अलख अनादि अनूप। सो भक्त हित उतर्यो निज इच्छा अनुरूप। इतने बड़े न कोय ये सब जगत के करतार, जो ये करें सो होए तुम सो हम साची कहीं। गर्गाचार्य जी बोले कि हे नंदराय और यशोदा, अपने दिल को थाम लेना, बड़ी गंभीर और सत्य बात सुना रहा हूँ। ये बड़ा पुत्र तो वसुदेव का है ही, परंतु ये छोटा पुत्र जिसे आप अपना लाला कहते हैं, ये भी वसुदेव जी का ही है। नंदराय और मैया कहते हैं, अरे आप क्या कह रहे हैं महाराज। गर्गाचार्य जी कहते हैं, याद करो जब यशोदा गर्भवती थी, जेठ के दशहरा पर जमुना स्नान करने गई, तब देवकी वसुदेव भी स्नान करने आए थे। तब यशोदा ने देवकी को सांत्वना दी थी। उसी अनुसार वसुदेव ने भगवान की आज्ञा से अष्टमी की रात्रि बालक बदली किए थे। अपना पुत्र छोड़ गए और माया रूपिणी कन्या को ले गए, परंतु वे नहीं जानते थे कि यशोदा को केवल माया देवी कन्या रूप से उत्पन्न नहीं थी, एक पुत्र भी प्रकट हुआ था। तुम्हें जुड़वा संतान हुई थी, एक पुत्र और एक कन्या। तुम्हारे घर पुत्र रूप गोलोक बिहारी श्री कृष्ण भगवान आए, जो परिपूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार हैं। आकार होते हुए भी सबको नहीं देख सकते, वह चाहे तो ही उन्हें कोई देख सकता है। उनका तन भी चिन्मय है, उन्हें सबकी आंख का विषय बनाने के लिए श्री विष्णु भगवान का विग्रह चाहिए। अतः वसुदेव यहाँ आए तो उन्हें आपकी पुत्री दिखी, पुत्र नहीं दिखा। उन्होंने जब अपना विष्णु पुत्र तुम्हारी बगल में सुलाया, तब विष्णु श्री कृष्ण में समा गए। दो मिलके एक प्रगट पुत्र हो गया, जिसे आप अपना लाला कहती हैं। इसलिए इस बालक का एक नाम वसुदेव पुत्र होने से वासुदेव भी कहा जाएगा, इन्हें देवकी नंदन भी कहेंगे। दरअसल वसुदेव जी ने गुप्त रूप से इनका भी नामकरण करने के लिए ही भेजा है। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण राधा संग मधुरावक्ति की लीला करने पधारे हैं, और वसुदेव पुत्र विष्णु राक्षसों को मार के भूमि का भार हरने आए हैं। वैकुंठ के कमल कांत नारायण श्वेत द्वीप के जगत पालक विष्णु वे श्री कृष्ण चंद्र के अंतर्भूत हैं। कपिल भगवान नारायण ऋषि भी इनमें अंतर्भूत हैं। ये सब इसके तेजों की राशि है। भगवान के लिए कोई गर्व नहीं बना है, वह अयोनिजा है। ये और माया वायु से माता का पेट फुला के बाहर प्रकट हुए हैं, हर युग में अवतार देते हैं। इनके संग ये संकर्षण भी रहते हैं। मैं कृष्ण के नाम और अर्थ बताता हूँ, सुनो। इनका गोलोक का नाम आज मैं धरती पर प्रकट करता हूँ। गोलोक में इनका नाम श्री कृष्ण है, इसलिए यहाँ पर भी इनका नाम श्री कृष्ण रखता हूँ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आकाश से देवता लोग पुष्प वर्षाने लगे। कृष्ण का मतलब तेजों की राशि, परिपूर्णतम ब्रह्म, इसलिए कृष्ण। कृष्ण यानी ककार, ये ब्रह्म का वाचक है। हरिकार अनंत शेष नाग का वाचक है। मूर्धन्य शकार शिव का, और जकार धर्म का बोधक है। और जो अंत का आकार विष्णु का वाचक है, विसर्ग नर नारायण का द्योतक है। ये हरि सब देवताओं की 13 होने से कृष्ण है। कृष्ण का तीसरा अर्थ है सर्वस्वरूप, सर्वाधार, सर्वबीज। चौथा अर्थ है कृष्ण यानी निर्वाणाकार, मोक्ष का बोधक आकार यानी दाता। ये निर्वाण प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण। बाबा को समझ आया, इसलिए राक्षस मर के गोलोक धाम जाते हैं।
कृष्ण का पांचवा अर्थ है कृष यानी निश्चेष्ट, ना यानी भक्ति यानी दाता, निष्काम भक्ति दाता कृष्ण। छठा अर्थ है कृष यानी कर्मों का निर्मूलन, ना यानी दास्य भाव आकार प्राप्ति का बोधक, कर्मों का समूल नाश करके भक्ति की प्राप्ति करवाए वो कृष्ण। कृष्ण का सातवां अर्थ है करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह केवल कृष्ण नाम स्मरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। आठवां अर्थ है कृष्ण के नाम के स्मरण जैसा पुण्य उसके कीर्तन और श्रवण से भी प्राप्त होता है। मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नाश होते हैं। भगवान विष्णु के सहस्र नाम की अपेक्षा केवल कृष्ण नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण का नवा अर्थ है ककार के उच्चारण से भक्त पुरुष जन्म मृत्यु का नाश करने वाला कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं, और ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। शकार मनोवांछित भक्ति सुलभ, णकार तत्काल उसके साथ निवास का सौभाग्य, और विसर्ग उसके सारूप की उपलब्धि कराता है, इसलिए कृष्ण है। कृष्ण का 10वां अर्थ है का उच्चारण से यमदूत कांपते हैं, ऋकार उच्चारण से वो ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। शकार उच्चारण से बड़े बड़े पातक, णकार से रोग, अकार से मृत्यु, ये सब भाग खड़े होते हैं, इसलिए कृष्ण। श्री कृष्ण का 11वां अर्थ है कि कृष्ण नाम स्मरण कीर्तन श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकर वो लोग से विमान लेकर दौड़ते हैं। शायद विद्वान भूतल की धूल कण की गणना कर सकें, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में कोई भी पुरुष असमर्थ है। पूर्व काल में भगवान शंकर से मैंने इस कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु शंकर भगवान ही श्री कृष्ण के गुण और नामों का कुछ कुछ प्रभाव जानते हैं। दूसरे अन्य नाम भी होंगे। ये श्री कृष्ण धरती पर जो लीला करेंगे उसके अनुरूप उनके नाम पड़ेंगे। जैसे पूतना घालक माखन चोरी करेंगे तो माखन चोर, बंसी बजाएंगे तो बंसी वाले, मुरलीधर, ये सबके चित्त चुराएंगे तो चित्त चोर, वृंदावन विहार करेंगे तो वृंदावन बिहारी लाल, निकुंज में विरजेंगे तो निकुंज बिहारी, बछड़े चराएंगे तो वत्सपाल, गौ चराएंगे तो गोपाल गोविंद नाम, नाग नाथेंगे तो नागनथैया, दधिदान करेंगे तो दधिदानी, गोवर्धन उठाएंगे तो गिरधारी, सखी राधा संग रास रचाएंगे तो रासेश्वर, रण छोड़ के भागेंगे तो रण छोड़ राय। और 11 वर्ष से ऊपर कुछ दिन रहेंगे, फिर ये मथुरा जाके कंस को मारेंगे, मथुरा की राजा बनेंगे, अतः मथुराधीश, मथुरा नरेश, रण छोड़ राय। समुद्र के भी स्वर्ण नगरी द्वारका बसाएंगे तो द्वारकानाथ, और इनके अन्य बहुत सारे नाम हैं। पीताम्बरधारी, कंसध्वंसी, यशोदानंदन, नंदनंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वाधार, सर्वगति, सर्वकारण, राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधिका चित्तचोर, प्रभु, राधा प्राणाधिक, परिपूर्णतम, ब्रह्म, गरुणध्वज इत्यादि इन नामों से हे नंद यशोदा हृदय में धारण करो। इन नामों को हृदय में धारण करो, ये जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। नंद राय यह सब सुनकर स्तब्ध हो गए और यशोदा निश्चेष्ट हो गई। बालक हंसने लगे। गर्गाचार्य ने उन्हें होश में लाके पूछा, क्या हुआ मैया बाबा? नंद राय प्रश्न करते, गुरुजी आपने अभी राधा बंधु से लेके जो राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह बताए, उनमें जो राधा नाम है वह राधा कौन है, किसकी पुत्री है? गर्ग मुनि हंसने लगे। यह परम गूढ़ तत्व एवं रहस्य की बात है, सुनो पुरातन इतिहास। ये राधा देवी है मूल प्रकृति परमेश्वरी। यह गोलोक में श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई हैं। यह उनकी नित्य पत्नी है। श्री राधा कृष्ण गोलोक में नित्य किशोर किशोरी की अवस्था में रहते हैं। एक मूर्ति दो रूप में विभक्त हो गई है। ये पुरुष है वह स्त्री है, किम वा वे पुरुष है वे स्त्री है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। दोनों स्वरूप गुण तेज की दृष्टि से समान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं। किसी समय गोलोक में श्री रामा गोप का श्री राधा जी के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। इस कलह के कारण श्री रामा के हिसाब से लीलावश्य राधा को धरती पर गोकुल में गोपी बन के आना पड़ा। इस समय वो आपके मित्र वृषभानुवर महात्मा जी जो हैं उनकी लाली बनी है। कीर्ति उनकी माता है। श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनिजा प्रकट हुई हैं। वायु से माँ का पेट फुला के बाहर प्रकट हुई है। साक्षात कृष्ण माया है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार राधा
ब्रज में बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और श्री राधा अपने प्रीतम श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करके सेवा पूजा में लीन रहती हैं। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों से ही निर्मित हुई हैं। श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणों से मूर्तिमान है, अतः दोनों एक दूसरे बिना आधे हैं। श्री कृष्ण ने गोलोक में श्री राधा को वचन दिया था, उसे पूर्ण करने के लिए कंस के भय का बहाना लेके गोकुल आए हैं। भय तो छलना मात्र है, जो भय के भी स्वामी है उसे किससे भय। सामवेद में राधा नाम की उत्पत्ति बताई है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने शिव जी को, शिव जी ने गर्ग को जो सुनाया, अब वे नंद यशोदा को सुना रहे हैं। राधा का रकार करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ कर्मयोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा का रकार श्री कृष्ण चरणारविंद में निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। आकार सर्ववांछित सदानंद स्वरूप संपूर्ण सिद्धि समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख समाज में ऐश्वर्य सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान कराता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, त्याग शक्ति, योगमणि तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यम सभी कांपने लगते हैं। इन नामों की संपूर्ण व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। यशोदा कहती हैं, क्या राधा कृष्ण का विवाह होगा? गर्गाचार्य मुस्कुराए। राधा माधव का विवाह भांडीर वन में गुप्त रूप से जगत सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बन के अग्निदेव को साक्षी बना के प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करेंगे। उसमें श्री राधा कृष्ण के संग श्री राधा की दिव्य अष्टसखी एवं आकाश से देवता भी देखेंगे। मैया ये सुन उदास हो गई। गर्गाचार्य ने खुश करते हुए बोले, हाँ, राधा कृष्ण की सगाई सबके सामने होगी, पर श्रीदामा के शापवश वह सगाई टूट जाएगी और राधा की छाया की शादी महायोगी रायण यशोदा तुम्हारे दूर के भाई जटिला पुत्र अभिमन्यु के संग होगी। ये परकीया भाव से श्री कृष्ण को मिलती रहेंगी। उनकी सेवा पूजा भक्ति निर्बाध चलती रहेगी। अभिमन्यु के संग उनकी छाया के विवाह भी केवल माया का धोखा है। श्री राधा श्री कृष्ण के सिवा किसी की पत्नी नहीं हो सकती। श्री राधा कृष्ण का प्रकट में पार्थिव 100 वर्ष का बाह्य वियोग रहेगा। श्री कृष्ण मथुरा जाएंगे, द्वारका जाएंगे, राक्षसों को मारेंगे, 16,108 रानी से शादी करेंगे, पृथ्वी का बोझा उतारेंगे, पर राधा वियोग में वे भी दुखी रहेंगे। राधा कृष्ण वियोग में ना के बराबर रहेंगी। पृथ्वी का भार उतारने के बाद तीर्थ स्थान में मिलन होगा। वापस ब्रज आएंगे, यहाँ से गोलोक धाम जाएंगे। तुम दोनों नारायण के संग बैकुंठ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे इष्ट नारायण हैं। अगर तुम चाहोगे तो श्री राधा कृष्ण तुम्हें गोलोक ले जाएंगे। मैया बाबा श्री कृष्ण और दाऊ का मुखड़ा देखते रह गए। गर्ग जी ने श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बलदाऊ महाराज की जय बोली। नामकरण का कार्य पूरा हुआ। गौशाला के द्वार खोल दिए गए। ब्रजवासी सब गर्गाचार्य जी की जय, शांडिल्य गुरु की जय, साध्वी पौर्णमासी की जय दर्शन करते हुए प्रवेश करते हैं। नंदराय ने गुरु व शिष्यों को बहुत सी दक्षिणा दी। ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे पुत्र का नामकरण गुरुजनों ने किया है। रोहिणी पुत्र का नाम बलराम और हमारे लाला का नाम श्री कृष्ण है। खूब नगारे बजते हैं, खूब शोर होता है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है, राम है राम है राम 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 है। राम और श्याम की जय, राम और श्याम की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गर्गाचार्य जी भगवान की एकांत में प्रार्थना करते हैं। आंखों से आंसू बहने लगे, दिल की कहानी कहने लगे,
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मुक्ति न मुक्ति चाहूं मैं, लोक पर लोक न चाहूं मैं, चरणों का मधुप बना दो श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हरिहर ब्रह्मा सेवा ही से अपने अपने पद पर हैं, हृदय कमल में आ जाओ श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण हंसने लगे, बोले मुझ में तुम्हारी अविचल दास्य भक्ति हो। गर्गाचार्य जी ने प्रसन्न हो लाला को पुनः नंद जी को दे दिया और विदा ली। नंदराज यशोदा उदास हो गए। साधु पुरुष का बिछड़ना दुखदाई होता है। सब रोने लगे, प्रणाम किया। गर्ग जी ने सबको आशीर्वाद दिया। श्री वृषभानु भवन होके गर्ग जी ने मथुरा जाकर वसुदेव देवकी को दोनों पुत्र की कुशलता का समाचार दिया और आपने दोनों बालक को 2 वस्त्र दिए थे, वह भी ठीक हो गए, ये कहलाया। दोनों दंपत्ति की आनंद की सीमा न रही। आंखों में अश्रु भर आए, रोम पुलकित हो गए। बंद आंखों से उन्हें अपने दोनों पुत्रों की झांकी हुई। उनके दिए वस्त्र पहने थे। दोनों दंपत्ति ने नंदराज यशोदा का बहुत उपकार माना। गर्ग जी दोनों को आशीर्वाद देके अपने अपने घर गए। यहाँ बाबा मैया अनमने से हो गए। हाय, ये मेरा लाला जगत का नाथ है। लाला ने सोचा गुरुजी ने आके सब गड़बड़ कर दी। योग माया मेरी माँ को बुला दे कि मैं भगवान हूँ, तभी उन्हें मुझे वात्सल्य सुख मिलेगा। आगे की लीला हो पाएगी। योग माया ने मैया की बुद्धि पर आवरण डाल दिया। उस प्रसंग की हल्की छाप छोड़ी समय पर याद लाने के लिए। बाबा मैया पहले जैसे हो गए, उनका वात्सल्य रस बहने लगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।